नमस्कार, मैं हूं तानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एक भारत न्यूज। बदायूं के ग्राम रजौला में राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक हुई संपन्न, नए पदाधिकारियों को किए गए नियुक्त। जनपद बदायूं के ग्राम रजौला में राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने की अहम बैठक व नए पदाधिकारियों किए नियुक्त। वहीं इस मौके पर ब्रज प्रांत के महामंत्री मुनिराज ने लव जिहाद व तालिबान पर जमकर रोष व्यक्त किया है और उन्होंने नए युवाओं को संगठन के उद्देश्य व देश आजादी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम सभी हिंदू एक होकर कार्य करें तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे देश को बुरा भला कहने व सोचने की हिम्मत हो। वहीं उन्होंने कहा हमारे संगठन के कई उद्देश्य हैं। सबसे पहले हिंदुओं को एक करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना आदि जैसे उद्देश्य हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया कि हमारा संगठन लगातार कई राज्यों में कार्य कर रहा है और आज फिर यहां ग्राम रजौला में शिवम गुप्ता, शोभित ठाकुर आदि, बंटी ठाकुर, जतन शर्मा आदि पदाधिकारियों ने आज काफी मेहनत की है और इनकी लगन से हम लगता है जल्द ही हम बदायूं सहित हमारा संगठन उच्च स्तर पर पहुंचेगा। इसी के साथ उन्होंने लव जिहाद के बारे में भी कहा, अगर कहीं लव जिहाद होता तो हम सभी पदाधिकारी एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मौके पर शिवम गुप्ता ठाकुर, बंटी सिंह ठाकुर, राहुल सिंह, उदय प्रताप सिंह ठाकुर, शोभित सिंह, जतन शर्मा, डिम्पल गुप्ता, प्रियांश श्रीवास्तव आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। बदायूं से एक भारत न्यूज के लिए रामू सिंह की रिपोर्ट। नहीं है ऐसे फिल्मी दुनिया के जाने कितने लोग, सलमान खान भी है, आमिर खान भी है, उसमें कितने लोग जिनको हमने अपने हीरो बनाया हो, कोई हीरो पैदा नहीं हुए थे। इस देश के बहुसंख्यक समाज ने सरताज बनाकर फिल्में देखी, इसलिए ऐसे लोगों का देश के अंदर से बहिष्कार करो। अब हम बताते हैं मुसलमानों को प्यार भारत में कितना दिया। तुम यूनिवर्सिटी में लेक्चर रहे, तुम भारत के कई पदों पर रहे, तुम भारत के केंद्र की कैबिनेट में मंत्री रहे और भारत ने तुम्हें उपराष्ट्रपति बनाया। और वही कुत्ता जब उपराष्ट्रपति से नीचे मंच से उतरता है, जब उस पद से उतरता है तो कहता है भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कहां पे मुसलमानों को मार दिया? भारत के अंदर जिन मुसलमानों की बात करते हो उससे पहले का इतिहास उठाओ। बांग्लादेश में 8 लाख से ज्यादा जब बांग्लादेश का विभाजन हो गया, देखोगे अगर भारत के टुकड़े करने की बात करोगे, हमने सबने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, हमने सबने मोबाइल के टीवी चैनल, अखबारों के माध्यम से हमने सबने सुना है भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे जेएनयू की थी भारत की धरती पर लगते हैं। तब भारत के राजनीतिक दलों में हलचल नहीं आती। देश के टुकड़े करने की बात अगर कोई भारत के अंदर करता है, कुछ समय हमारा खून खोल जाना चाहिए, लेकिन संगठनात्मक कोई तरीका कोई गांव देहात के अंदर नहीं है, इसलिए वह बात देश के अंदर नहीं पहुंच पाती। हम सब आज जागरूक हैं, हम सब आज सोशल मीडिया से जुड़े हैं, टीवी चैनलों से, अखबारों से जुड़े हैं। अगर भारत के अंदर विरोधी ताकत खड़ी करने का काम करेगा, भारत की धरती पर भारत के टुकड़े करने के सपने देखेगा, तो मां भारती की कसम भारत के अंदर रहने वाला हिंदू नौजवान ये बैठेगा नहीं, ये जागरूक होगा और तुम्हारे हाथ पर तोड़ने का काम राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा। बजरंग दल की यहाँ बैठक की गई है, इसका क्या उद्देश्य है? आज यहाँ राष्ट्रीय बजरंग दल का अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम हुआ। यह पूरे देश में पूरे अगस्त माहभर कार्यक्रम डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में जगह जगह गांव में पदयात्राएं निकाली गईं। शहर नगर में पदयात्राओं के माध्यम से हिंदू समाज को और हिंदू नौजवानों को जागरूक किया गया कि देश के इससे पहले कई टुकड़े हुए। आप सबको यह पता होना चाहिए कि जब जब देश के टुकड़े हुए, वह सब टुकड़े हमारी ताकत जिस दिन ज़्यादा होगी, पूरी दुनिया में जो भी हमारा देश टुकड़ा हमसे भारत से
अलग किया गया, हम उसको पुनः वापस प्राप्त करेंगे। तालिबान के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तालिबानी हमला जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ, अफगानिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा है। यह कभी गांधार हुआ करता था और ये भारत का हिस्सा था। इसलिए तालिबान ने जबरन हथियारों के बल पर जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा किया, यह भारत में रह रहे हिंदू जनमानस को भी सोचना चाहिए कि यह तालिबान जो आज वहाँ खतरा बनकर बैठा है, वह खतरा एक दिन देश के अंदर भी पहुँचेगा और इससे बिल्कुल भी हमको अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। चाहे सेना हो, सरकार हो, सरकार से भी हम सब ये मांग करते हैं कि इसका ठोस कोई हल निकाला जाए यूएन में, जिस तरीके से, क्योंकि भारत इस समय यूएन की अध्यक्षता कर रहा है और उसके बाद भी यूएन में तालिबान को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया गया। लगातार हजारों संगठन चलते आ रहे हैं, लेकिन ये जो राष्ट्रीय बजरंग दल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा संगठन 2018 में ये बनाया डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया और संतों के निर्देशन में यह संगठन 24 जून 2018 को दिल्ली में इसका निर्माण हुआ। हम सब जानते हैं कि इससे पूर्व में स्वयंसेवक संघ और आदरणीय अशोक सिंघल जी, जो फायर ब्रांड हिंदू नेता रहे, अशोक सिंघल जी ही डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी को लेकर यहाँ आए थे और उसके बाद में वो विश्व हिंदू परिषद में 32 साल तक रहे। बड़े एशिया के कैंसर सर्जन रहे। उसके बाद भी डॉक्टरी की प्रैक्टिस छोड़कर उस व्यक्ति ने कुर्ता पैजामा पहनकर हिंदू समाज की रक्षा हो, इसलिए वह घर से निकला और घर से निकलकर हिंदू जनमानस के उत्थान के लिए उसने बात की। षड्यंत्र पूर्वक जब उसने भगवान राम मंदिर की बात की, धारा 370 की बात की, सिविल कोड की बात की, जनसंख्या कानून की बात की, तब उसको षड्यंत्र पूर्वक विश्व हिंदू परिषद से उनको निकाल दिया गया। उसके बाद में उन्होंने प्रखर हिंदुत्व की आवाज़ को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल